जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। ये है भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम लोग या फिर मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आज के दिन पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज यहाँ से दो नई वंदे भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ की जानी है। फिलहाल सुबह के बज रहे थे लगभग 7 और हम लोग अपने पासेस कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर का पूरा नज़ारा देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ बड़ा होने वाला है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इसी के साथ सब ने 1 बाय 1 अपने पासेस कलेक्ट कर लिए, जो कुछ ऐसे दिख रहे थे। और हमने अपना लगेज भी रेलवे के पास जमा कर दिया था, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से लगेज ले जाना अलाउड नहीं था। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, रेलवे ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी। ये सारा लगेज हमको अगले स्टेशन यानी कि भोपाल जंक्शन पर फिर से मिलने वाला था। यहाँ से ये लगेज बाय रोड जाने वाला था, और ये सारा अरेंजमेंट हमारे लिए WCR के ऑफिसर्स ने किया हुआ था। तो स्पेशल थैंक्स करना तो बनता है। सो स्पेशल थैंक्स टू DRM भोपाल सौरभ बंदोपाध्याय सर, CPRO WCR राहुल श्रीवास्तव सर, सीनियर DCM सौरभ कटारिया सर एंड PRI रविंदर सर। इन लोगों की वजह से हम लोगों के पासेस और हम लोगों की जर्नी बहुत ही आसान हो गई थी। तो चलिए फटाफट चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, जहां पर हमारी वंदे भारत खड़ी हुई थी। मैं दरअसल भोपाल से इंदौर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी कर रहा हूं, तो मैं उस ट्रेन की ओर बढ़ जाता हूं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भोपाल से जबलपुर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का भी इनॉग्रल होना था। वो ट्रेन वहाँ पर खड़ी थी। ये जो मेरी जर्नी होने वाली थी, ये 8 कोच वाली वंदे भारत में होने वाली थी। इसके पहले जो मैंने जर्नी की है वो 16 कोच वाली वंदे भारत में की है। जैसा कि हर वंदे भारत के इनॉग्रल रन में होता है कि स्कूल के बच्चों को ज़रूर बुलाया जाता है, और सारे बच्चे वंदे भारत के इनॉग्रल को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी का वेट हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो टाइम आ जाता है जब प्रधानमंत्री जी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद प्रधानमंत्री जी भोपाल से इंदौर की ओर जाने वाली हमारी वंदे भारत के फ्रंट कोच या फिर जहाँ पर भी बच्चों को बिठाया गया था वहाँ पर बच्चों से मिलते हैं। उसकी फुटेज आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। इसी के कुछ देर बाद हमारी ट्रेन को भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ कर दिया जाता है, और आप देख सकते हो दोनों ट्रेन यानी कि दोनों वंदे भारत, भोपाल से इंदौर तक जाने वाली वंदे भारत और भोपाल से जबलपुर तक जाने वाली वंदे भारत एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और दोनों ट्रेन अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं। जब तक हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन पहुंच रही है, आइए वंदे भारत के इंटीरियर्स को फटाफट देख लेते हैं। इस वंदे भारत का रेक जून 2023 मेड था, और चेयर कार की अगर बात करूं तो पूरा कॉम्बिनेशन ही बदल गया था। अभी तक आपने जितने भी वंदे भारत देखी होंगी उसमें जो चेयर कार की सीट्स होती हैं वो ब्लू कलर में होती हैं, लेकिन यहाँ पर रेड कलर में थी और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर चेयर कार की सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 78 पैसेंजर एक कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किराया देखा जाए तो इंदौर वंदे भारत का किराया 810 रुपये के आसपास रेलवे ने रखा है। इंदौर वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव क्लास भी बदला बदला सा नज़र आ रहा था। यहाँ की सीट कॉम्बिनेशन भी काफ़ी नई नज़र आ रही थी। ब्लू कलर की सीट्स थी, 2x2 का सीटिंग कॉम्बिनेशन होता है, और लगभग 56 पैसेंजर एक एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स 360 डिग्रीज रोटेट हो जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और आप अपनी सीट को रोटेट करके अपनी जर्नी कर सकते हो। किराए की अगर बात की जाए तो 1510 रुपये आपको भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल तक फेयर के रूप में देने पड़ेंगे। और देखते ही देखते हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और यहीं पर वंदे भारत का बाकी का स्टाफ भी ऑनबोर्ड होने वाला था, जिन्हें हम लोग केटरिंग स्टाफ कहते हैं। और हमारा लगेज भी रेलवे ने लोड करवा दिया था। भोपाल से डिपार्चर होने के बाद सभी यात्रियों को 1 लीटर की पानी की बोतल सर्व की जाती है, साथ में नाश्ता भी दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में धीरे धीरे हमारी ट्रेन सीहोर की ओर बढ़ जाती है। इनॉग्रल वाले दिन ट्रेन को कुछ ज़्यादा स्टेशनों पर रोका जाता है, लेकिन जब ये ट्रेन रेगुलर रूप में रन करेगी तो इस ट्रेन को केवल उज्जैन में ही रोका जाएगा, बाकी के स्टेशन पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी।
और जैसे ही ट्रेन सीहोर पहुंचती है तो बाहर का नज़ारा देखते ही बनता था। बहुत से लोग ट्रेन में आकर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी स्टेशन पर। जैसे कि इस रूट के लोगों के लिए वंदे भारत एक नया एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए भी ये रूट एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इस रूट पर पहली बार ट्रैवल कर रहा था। भोपाल जंक्शन तक मैंने बहुत बार जर्नी की है, लेकिन भोपाल से इंदौर वाले रूट पर मैंने जर्नी नहीं की है। मेरे लिए ये पूरा नया एक्सपीरियंस था। सीहोर के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता कुछ ऐसा दिख रहा था और काफ़ी बढ़िया नाश्ता दिया गया था रेलवे की तरफ से। इनॉग्रल रेल में जो खाना या नाश्ता दिया जाता है वो टॉप लेवल का फूड होता है। धीरे धीरे करके हम लोग सुजालपुर की ओर बढ़ रहे थे। हमारे ही कोच में पॉलिटिशियन भी ट्रैवल कर रहे थे। इस वजह से थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, जिस वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा था सुजालपुर में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया। हम लोग ने अंदर से ही वीडियो शूट किए। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो जो पॉलिटिशियन ऑन बोर्ड थे तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा अपडेट नहीं है, तो मैं वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। फ़िलहाल जब भी कोई भी पॉलिटिशियन ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और उनके भी चाहने वाले ट्रेन में ऑन बोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा ही बन जाता है। क्योंकि पहली बार वंदे भारत उनके यहाँ से होकर गुजर रही थी और उनके एरिया को पहली बार कोई वंदे भारत मिली हुई थी। अब यहाँ से ये ट्रेन अगले स्टेशन मक्सी जंक्शन की ओर बढ़ जाती है। मेरे लिए ये पूरा रूट नया था, तो मैं चुपचाप खिड़की से इस रूट को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। धीरे धीरे बारिश हो रही होती है, विंड मिल्स दिख रहे होते हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा होता है। और देखते ही देखते हम लोग मक्सी जंक्शन पहुँच जाते हैं। फूलों की बारिश के साथ साथ इस ट्रेन का स्वागत नेचुरल बारिश भी कर रही होती है। इसके बाद इस ट्रेन का अगला हॉल्ट उज्जैन जंक्शन होता है। उज्जैन जंक्शन पर भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है और इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर तो माहौल काफ़ी धमाकेदार हो रखा होता है। सब लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और बढ़िया सा स्वागत किया जाता है उज्जैन जंक्शन पर। उज्जैन से ठीक डिपार्चर के बाद हम लोगों को लंच सर्व किया जाता है। लंच की अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छा लंच दिया गया था और टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। इंदौर वंदे भारत हफ्ते में 6 दिन ही चलेगी। रेगुलर रन में उज्जैन जंक्शन इस ट्रेन का हॉल्ट रहेगा। संडे वाले दिन ये ट्रेन नहीं रन करेगी, इस ट्रेन को रेस्ट दिया जाएगा। ट्रेन नंबर की बात करूं तो भोपाल से इंदौर की ओर जब ये ट्रेन चलेगी तो ट्रेन नंबर होगा 20912 और जब ये इंदौर से भोपाल की ओर ट्रेन चलेगी तो इसका नंबर होगा 20911। इंदौर से डिपार्चर का टाइम होगा 6:30 मॉर्निंग और भोपाल से डिपार्चर का टाइम होगा 7:25 इवनिंग में। और लगभग 3 घंटे में ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेगी। देखते ही देखते नए रूट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं इंदौर। इंदौर का माहौल तो काफ़ी गजब हो रखा था। रेड कारपेट पूरा बिछाया हुआ था, बहुत सारे लोग नाच गा रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी था, बहुत से मेरे दोस्तों का इंटरव्यू भी लिया गया था। फ़िलहाल उसकी भी क्लिपिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ ऐसी थी मेरी पहली जर्नी भोपाल से इंदौर तक चलने वाली वंदे भारत में। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ट्रेन बहुत ही अच्छी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस ट्रेन में जर्नी ज़रूर करना। और अगर आप इस रूट से यानी कि जो भोपाल से इंदौर का रूट है वहाँ से कहीं से वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से आप हो और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कर दो इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।